Good afternoon, students. Today we are going to discuss about trends in physical properties of elements. Students, आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली हम ट्रेंड्स देखेंगे एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दैट मे बी एटॉमिक रेडियस, दैट मे बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट मे बी आयनिक रेडियस. स्टूडेंट्स, आप इससे पहले क्लास 10th में पढ़ चुके हैं बेसिकली इन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, दैट इज़ चैप्टर 5. उसमें आपने देखा कि कैसे ट्रेंड देखने को मिलता है अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें. स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास यू विल डिस्कस दिस. अब इस क्लास में हम बेसिक डिस्कशन करेंगे कि अगर हम एटॉमिक रेडियस की भी बात कर रहे हैं तो उसमें भी जो टाइप्स ऑफ रेडियस हैं, जैसे मेटेलिक रेडियस है उस केस में क्या होगा, वंडर वॉल रेडियस है उस केस में क्या होगा, और किन एलिमेंट्स को या बेसिक किस एलिमेंट्स के डिवीज़न को हम कहते हैं कि इनके अंदर मेटेलिक रेडियस होगा, इनके अंदर वंडर वॉल रेडियस पाया जाएगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन. स्टूडेंट्स, अगर हम ट्रेंड्स की बात करें, जो पीरियोडिक ट्रेंड्स है प्रॉपर्टीज़ में, तो कभी आपको अगर एक जनरल एक्सप्लेनेशन देना है कि व्हाट इज़ पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टी, तो आप कोई भी एक नॉर्मल एग्जांपल ले सकते हैं. बिकॉज स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी ऑब्जर्वेशनल पैटर्न, कई सारे ऑब्जर्वेशन पैटर्न हैं फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एलिमेंट के. ठीक है, कि अगर हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, मतलब डिसेंड कर रहे हैं ग्रुप में, तब क्या होगा. अगर हम अक्रॉस अ पीरियड मूव कर रहे हैं तब क्या होगा. व्हाट आई एम सेइंग स्टूडेंट्स, अगर ये हमारा पीरियोडिक टेबल है तो स्टूडेंट्स इस पीरियोडिक टेबल में कई ट्रेंड्स मिलते हैं. ट्रेंड्स कहाँ पे मिलते हैं, दैट मीन्स कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, मतलब अक्रॉस अ पीरियड जा रहे हैं, तो उन एलिमेंट्स की केमिकल या फिज़िकल प्रॉपर्टी में क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है. अगर हम बात करें फिज़िकल प्रॉपर्टी ही एटॉमिक रेडियस की ही, तो अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, दैट इज़ अक्रॉस अ पीरियड जा रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ कर रहा है कि डिक्रीज़ कर रहा है. वॉट इज़ हैपनिंग व्हेन वी आर गोइंग डाउनवर्ड्स, अगर हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, दैट जैसे एक ग्रुप में ट्रेवल कर रहे हैं, तब इन एलिमेंट्स की केमिकल या फिज़िकल प्रॉपर्टी में क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है. सो दिस विल बी द बेसिक डिस्कशन फॉर टुडेज़ लेक्चर. ये बेसिक डिस्कशन होगा हमारे आज के लेक्चर के लिए. सो लेट अस बिगिन. तो स्टूडेंट्स, हमने कहा अगर कोई जनरली आपसे पूछता है, तो सपोज़ करिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें, तो किसी एक पीरियड में, मतलब अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, इस पीरियड में केमिकल रिएक्टिविटी कैसे हमें देखने को मिलेगी कि अगर हम देखें ट्रेंड. ओके, तो अगर ग्रुप फर्स्ट मेटल्स की बात करें तो वहाँ पे रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी. फिर मिडिल में रिएक्टिविटी लोअर हो जाती है. फिर जो है जब हम ग्रुप 17 की तरफ जाते हैं तो मैक्सिमम हो जाती है. और ये बेसिक, अगर हम पीरियोडिक ट्रेंड या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये ओवरऑल डिपेंड करती है ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. ठीक है, जैसे अगर हम कह रहे हैं कि ग्रुप फर्स्ट जो है मोस्ट रिएक्टिव होंगे, तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं स्टूडेंट, इट इज़ बिकॉज अगर आप इनका कन्फिगरेशन देखेंगे स्टूडेंट्स, ग्रुप फर्स्ट का अगर आप कन्फिगरेशन देखते हैं ऑफ ग्रुप फर्स्ट, तो आप देखेंगे इनका कन्फिगरेशन क्या है, 1s1 हो सकता है, 2s1 हो सकता है, 3s1 हो सकता है. दैट इज़ ओवरऑल देयर इज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या चाहेंगे, ये ईजिली चाहेंगे कि एक और इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल कन्फिगरेशन मिल जाए, या एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर दें. ठीक है, ये तुरंत रिएक्ट करेंगे. बट इन द मिडल क्या होता है स्टूडेंट्स, ये केमिकल रिएक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज़ कर जाती है. और फिर जब हम हेलोजन तक आते हैं, हेलोजन दैट मीन्स ग्रुप 17, और ग्रुप 17 के केस में हमने क्या देखा था, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है पी ब्लॉक की, वो होती है NS2 NP126. ओके, और कंसिडर करिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं ग्रुप 17 की, जहाँ पे कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, NP5. NP5 दैट मीन्स p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे बस एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल कन्फिगरेशन के लिए. तो हेलोजन एटम्स क्या करेंगे, तुरंत रिएक्ट करेंगे. दैट्स वाई स्टार्टिंग में, मतलब ग्रुप फर्स्ट से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, फिर डिक्रीज़ करेगी, और फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ करके हेलोजन एटम की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी हो जाएगी. सो दिस इज़ अबाउट द नॉर्मल ट्रेंड विच यू कैन गिव. नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, तो ट्रेंड्स देखें अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टी में,
तो कई सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस हो जाए, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। अभी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। देन इज़ द केस ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, then electron gain enthalpy and gain electronegativity. Okay, so let us begin with the very first, that is atomic radius. अगर हम atomic radius से start करते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना है कि atomic radius क्या होता है। स्टूडेंट्स, बहुत से डेफिनेशंस आए atomic radius के कि अगर हम उस एलिमेंट को या उस एटम को एक स्फीयर समझ रहे हैं तो atomic radius क्या हो सकता है, वो सीधे सीधे हो जाएगा रेडियस ऑफ द स्फीयर। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें हमने देखा कि हमें कई प्रॉब्लम्स आती है उसको आइडेंटिफाई करने में, और क्योंकि जो ऑर्बिटल्स, जो इलेक्ट्रॉन का वो बेसिकली कहा जाए प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, या ऑर्बिटल की जो डेंसिटी है वो उतनी क्लेरिफाइड नहीं है, स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है। उस वजह से हम क्या करते हैं, दो एटम या दो मॉलिक्यूल की क्या करते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंसेस ले सकते हैं। तो फाइनल डेफिनेशन अगर आपको कभी भी कहना है तो आप कहेंगे the distance from the center of the nucleus to the outermost electron। जो न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। ओके, उसी को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। अब स्टूडेंट्स, ये एटॉमिक रेडियस भी कई टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वेदर एन एलिमेंट इज़ अ नॉन मेटल और अ मेटल। बेसिक अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो ये जो हमें एटॉमिक रेडियस मिलता है, जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं, जैसे कि कोवेलेंट रेडियस हो गया, या वंडर वॉल रेडियस हो गया, या मेटेलिक रेडियस हो गया, तो ये अपने वर्ड में ही उसकी मीनिंग छुपाया हुआ है। अगर हम बात कर रहे हैं मेटेलिक रेडियस के स्टूडेंट्स, तो आप सिंपली देख सकते हैं कि ये मेटल्स के केस में प्रेजेंट होगी, मेटल आयंस के केस में। अगर हम बात करें वंडर वॉल रेडियस की, तो इसका मतलब जहाँ पे बॉन्डिंग नहीं हुई है। तो अगर हम नोबल गैसेस को देखते हैं कि उनकी रिएक्टिविटी बहुत लेस होती है, ठीक है, और वो बॉन्डिंग नहीं फॉर्म करते हैं। वो आप बहुत बाद में पढ़ेंगे स्टूडेंट कि कुछ नोबल गैसेस एक्सेप्शंस होती हैं जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं, लेकिन जनरली हम ये लेके चलते हैं कि दे आर नॉन रिएक्टिव, दे आर नोबल गैसेस। ठीक है, तो वहाँ पे हम कैसा रेडियस देखते हैं, वंडर वॉल रेडियस। ओके, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो डेरिवेशन है या डिवाइडिंग है या डिवीज़न है एटॉमिक रेडियस का फर्दर कोवेलेंट, मेटेलिक और वंडर वॉल में, वो डिपेंड करता है कि हमारा कंसिडरिंग एलिमेंट मेटल है कि नॉन मेटल है। ओके, सो स्टूडेंट्स, और अगर मीज़रमेंट की बात करें कि हम एटॉमिक रेडियस मीज़र कैसे करते हैं, सो दे आर मीज़र्ड बाय एक्सरे और अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। इनको हम एक्सरे के द्वारा मीज़र कर सकते हैं या अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स के द्वारा। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी द थ्री टाइप ऑफ रेडियस। अगर हम कोवेलेंट रेडियस की बात करें स्टूडेंट्स, so it is defined as 1/2 the distance between the nuclei of two covalently bonded atom, okay, of the same element in a molecule। इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि सपोज करिए दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम हैं जो कि सेम एलिमेंट्स के हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। और ये जनरली किसके केस में देखने को मिलता है, नॉन मेटल्स के। आप स्टूडेंट्स कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, यू कैन टेक एनी एग्जांपल लाइक Cl2 की बात कर सकते हैं हम, F2 की बात कर सकते हैं, I2 की बात कर सकते हैं। तो आपको कंसिडर करना है कि कोवेलेंट रेडियस क्या हो गया, जो 1/2 ऑफ द डिस्टेंस है इन्हीं दोनों के न्यूक्लियाई के बीच में। तो आप यहाँ देख रहे हैं, अगर हम एक Cl2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल्सो Cl, दिस इज़ ऑल्सो Cl, तो इनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो हो जाएगा, ठीक है, उसका हाफ कोवेलेंट रेडियस होगा। सो ये जो आपको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दिख रही है दैट इज़ 198 पिकोमीटर, जो कि 198 पिकोमीटर है। इसका हाफ क्या हो जाएगा, हमारा कोवेलेंट रेडियस, दैट इज़ 99 पिकोमीटर। और ये जनरली किस केस में हम देखने को मिलता है, दिस इज़ जनरली